हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा होगा। तो कल हम लोग क्लास 10 का 4.1, 4.2 और 4.3 टोटल हम लोग क्वेश्चन का जितना प्रश्नावली था सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज जो द्विघात समीकरण का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन्होंने यदि प्रश्नावली 4.1, 4.2 या 4.3 और इसका द्विघात समीकरण का थ्योरी भी हम लोग कराए। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग टोटल आज 20 या 25 जो भी हो उतना हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण की घात क्या होती है। एक द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्त, 2। यानी द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए। तो कैसे होता है कि यदि हम बोले ए एक्स अब प्लस कितना बी अब बराबर 0 को बोलते थे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जिन्होंने क्लास देखा होगा उसको पता होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी अब बराबर 0। यानी घात 1 का मतलब रैखिक और घात 2 का मतलब क्या होता था, द्विघात। क्या हो गया, द्विघात समीकरण। एक क्या पढ़े थे हम लोग कि ए एक्स क्यू प्लस कितना बी एक्स स्क्वायर प्लस कितना सी एक्स प्लस कितना डी अब बराबर कितना 0। क्लियर है। जब घात 3 होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, त्रिघात समीकरण बोलते थे। तो हमको क्या बोला है कि द्विघात समीकरण की घात क्या होती है। तो द्विघात समीकरण की घात कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आप लोग को लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग को, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन की ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स और प्लस कितना सी बराबर 0। यहाँ ए का मान क्या होना चाहिए। देखिए हम बताए थे जब वहां सॉल्व कराए थे कि ए बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर, यदि 0 हो जाए तो वह रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स प्लस कितना सी बराबर कितना 0। यानी घात में से 2 होना चाहिए। तो देखिए इसका घात में 3 है, ये नहीं होगा। तो क्या बोला है कि इनमें से कौन नहीं, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब देखिए ए नहीं है क्योंकि घात 1 है, ये फ्रैक्शन में है तो नहीं होगा। इसमें घात कितना है, 2। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, क्या नहीं है। अब देखिए पावर 3 है तो ये नहीं होगा। हमको क्या बोला, नहीं बोला है, तो आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए इसको पावर 2 है तो ये होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो हमको क्या बोला है क्वेश्चन की कौन नहीं होगा, कौन नहीं हो जाएगा। तो इसका घात 3 है तो ये नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 का हमको रूप बताना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स गुने एक्स करेंगे तो सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स गुने 1 कितना हो जाएगा एक्स और प्लस कितना 8 हो जाएगा। बराबर इधर कितना हो जाएगा, देखिए बताइए थे हम जब सॉल्व करा रहे थे तो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है सर और माइनस कितना बी स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी है और ए माइनस बी है तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2 का स्क्वायर मतलब 4। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और देखिए प्लस एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स प्लस कितना 8 इधर माइनस 4 इधर लाएंगे तो प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अच्छा दूसरा कलर से करते हैं ना, चलिए येलो ठीक रहेगा, चलिए ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बचा सर एक्स प्लस 8 4 कितना 12 बराबर कितना 0। यानी एक्स प्लस 12 बराबर कितना 0। ऐसा ऑप्शन किस में है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक्स प्लस 12 बराबर 0। करते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि इससे में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 गुने एक्स 3x और बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 2x स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस 1 इधर लाएंगे तो माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x माइनस कितना 1 अब बराबर कितना 0। देखिए इस फॉर्म में कहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है ना तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस कितना 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। तो आप लोग को पता है जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे और प्रश्नावली सॉल्व करा रहे थे उस समय भी बताए थे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब प्लस कितना बी क्यूब प्लस कितना 3a स्क्वायर बी प्लस कितना होता है 3ab स्क्वायर कितना 3ab स्क्वायर। तो चलिए इसको ऊपर रखते हैं तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस कितना बी क्यूब मतलब 8 8 प्लस 3a स्क्वायर 3
ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और गुने कितना बी मतलब 2 प्लस 3 ए कितना एक्स बी स्क्वायर मतलब 4 इधर कितना है एक्स क्यू माइनस कितना 4। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सर हो जाएगा एक्स क्यू और प्लस कितना 8 प्लस कितना 3 दूने कितना 6 एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा प्लस 4 तिया 12 एक्स और कितना हो जाएगा इधर लाएंगे तो माइनस एक्स क्यू प्लस कितना हो जाएगा 4 और बराबर कितना 0। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, कितना आ गया 6 एक्स स्क्वायर, कितना आ गया 6 एक्स स्क्वायर प्लस कितना 12 एक्स और 8 और 4 कितना हो गया 12 बराबर कितना 0। अब देखिए कुछ कॉमन जा रहा है तो सर इसमें से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 6 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूने 12 एक्स प्लस 6 दूने 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी फाइनली आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 और बराबर कितना 0। अब बोलेगा सर 6 कहाँ चल गया, तो 6 इधर गुना में उधर भेजेंगे भागा, यानी बाटा में 6 आएगा तो 6 को 0 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात बनने के लिए अधिकतम घात कितना हो सकता है, तो 2 हो सकता है। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया पीछे हमें बता दिया, ठीक है कितना हो सकता है 2 हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पी एक्स बराबर 0 है, पी एक्स बराबर 0 में पी एक्स क्या होना चाहिए, पी एक्स सर द्विघात बहुपद होना चाहिए। देखिए कल भी बताए थे द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है सर, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स प्लस यदि सी रहे तो ये क्या होता था द्विघात बहुपद होता था। लेकिन यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि बराबर में 0 लग जाए तो ये क्या होता था द्विघात समीकरण होता था। तो पी एक्स क्या होना चाहिए द्विघात बहुपद होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां क्या है, द्विघात समीकरण का उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए केवल गणित में नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता केवल गणित में होता है, केवल भौतिकी में नहीं, कहीं नहीं, वास्तविक जीवन के समस्याओं में होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे कितना है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल बताइए। देखिए मूल बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सर हम लोग करते ये है जैसे इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए क्या होता था, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x माइनस कितना 10 बराबर कितना 0। तो दो ऐसा संख्या ढूंढना रहता था दोस्तों, दो ऐसा संख्या खोजना रहता था इसको गुना करने पर 10 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए माइनस 3x आ जाए। तो हम लोग खोजने के लिए दो संख्या ढूंढने के लिए क्या करते थे सर 10 का फैक्टर करते थे। तो एक या तो 10 हो सकता है, दो या तो 5 हो सकता है, इतना ही हो सकता है, टोटल इतना ही पॉसिबल है। यदि इसका पूरा डिटेल देखना है तो आप क्लास में जाकर देख सकते हैं, पूरा डिटेल हमने बताया है। तो कितना 2 और 5 हो सकता है, तो सर इसको हम तोड़ेंगे कितना एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 2x और प्लस कितना 5x और माइनस कितना 10 और बराबर कितना 0। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x यहाँ कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से प्लस 5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 अब बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी सर एक आ गया x प्लस 5 और एक आ गया कितना दोस्तों x माइनस 2 बराबर कितना 0। अब देखिए x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। सर x बराबर आ गया माइनस 5 और एक x बराबर आ गया 2, यानी -5, 2 -5, 2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फा प्लस बीटा 5 है और अल्फा इंटू बीटा 6 है तो समीकरण बनाइए। समीकरण कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अल्फा प्लस बीटा कितना है तो उसके लिए फार्मूला होता है द्विघात समीकरण। यदि हमको बनाना है फार्मूला हम याद कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 5, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। उम्मीद करते हैं 12 क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना 182। इक्वेशन हमको बना के बताना है, तो कैसे बनाएंगे इसको, तो जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा और कितना एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए दो संख्याओं को, एक संख्या मान लीजिए अल्फा है, एक संख्या मान लीजिए बीटा है, और दोनों का योग कितना है 27 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है 182, क्योंकि गुणनफल दे रखा है 182। तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 27x और प्लस कितना हो गया 182 बराबर कितना 0। ऐसा ऑप्शन किस में है,
एक्स स्क्वायर माइनस 27x, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है यानी कि विविकातर पूछा है। डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac। पता है इसमें हम लोग 3 कंडीशन पढ़े थे। क्या कंडीशन पढ़े थे सर, यदि डी के मान 0 से बड़ा हो जाता था तो दो भिन्न मूल निकलता था, दो वास्तविक भिन्न मूल निकलता था। यदि डी बराबर 0 होता था तो दो वास्तविक समान मूल निकलता था। यदि डी के मान 0 से छोटा हो जाए तो कोई भी मूल नहीं निकलता था। इसका ओनली हमको फार्मूला पूछा है, तो फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि, देखिए अभी बताइए वही है, यदि डी के मान 0 से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, समान होगा, नहीं सर, समान जब होगा तो डी बराबर 0 होना चाहिए। वास्तविक एवं भिन्न, हाँ तो वास्तविक एवं भिन्न कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ डी बराबर क्या है, 0। डी बराबर 0 का मतलब क्या होता है, दो समान निकलेगा, यानी दो समान मान निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए डी का मान यदि छोटा हो जाए तो क्या हो जाए, तो वास्तविक मूल नहीं, समान मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र पता है क्या होता है दोस्तों, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac अपॉन कितना 4ac। देखिए इसको 4ac अपॉन कितना 2a, या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख सकते हैं ना, बटा कितना 2a, तो दो में से कोई भी हो सकता है। क्लियर, तो ऐसा ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर माइनस बी प्लस माइनस ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मूलों का योग होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, कितना होता है दोस्तों, माइनस बी बाई। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा यदि पूछे हम कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बाई। तो हमको क्या बोला है, योग बोला है, तो योग का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मूलों का गुणनफल होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई। कितना होता है, सी बाई, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि किसी को भी डाउट है या 20 में से 20 नहीं सही हुआ है, तो 20 में से 20 सही करने के लिए आप लोग मेरा 4 क्लास देख लीजिए। कौन 4 क्लास है, 4 क्लासेस देखिए। कौन 4 क्लास देखना होगा, तो पहला की थ्योरी देखिए, द्विघात समीकरण का हमने थ्योरी बहुत अच्छे से सॉल्व कराया है। और उसके बाद 4.1 देखिए, 4.2 और 4.3। उसके बाद देखने के बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यानी 20 में से 20 सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास समझ में आया होगा। आप लोग फीडबैक जरूर देंगे कि क्लास कैसा लगा और 20 में से 20 सही हुआ कि नहीं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ के लिए कमेंट कर सकते हैं। हम इसका पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम में दे देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।